हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से आज क्लास 10th के बच्चों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में डिस्कशन करूंगा। यह मेरा लेक्चर नंबर 26 है, एसिड बेसेज एंड साल्ट से। तो चलते हैं, देखते हैं डिटेल प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, क्यों इसको मॉइस्चर से दूर रखते हैं, तमाम सारी बातें इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी यहाँ पर है। इसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट, हाफ मालिक्यूल ऑफ वाटर है। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, वाटर का आधा मालिक्यूल है, हाफ मालिक्यूल है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। केमिकली इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इट्स केमिकल फार्मूला इज कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ये केमिकल फार्मूला है प्यारे बच्चों। इट इज फर्स्ट फाउंड इन पेरिस, द नेम्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीओपी। सबसे पहले इसको पेरिस में बनाया गया, पाया गया, तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं या पीओपी शॉर्ट में। आइए चलते हैं कैसे बनाया जाता है प्यारे बच्चों इसे। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम वेरी हार्ड मटेरियल, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मीन्स टू, the two molecules of water here present in gypsum, calcium sulfate 2H2O. Gypsum is calcium sulfate dihydrate containing two molecules of water of the crystallization. ये है। अब जिप्सम को करते कैसे हैं? इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे तो ये डेड हो जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन पाएगा। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, दिस मीन 373 केल्विन, इन कील्न। इन कील्न, कील्न माने भट्ठी, फर्नेस। एक भट्ठी में इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। किसको? जिप्सम को। या जिप्सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। किसी भट्ठी में जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तो यह जिप्सम कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें 1.5 मालिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, इट लूजेज 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जिप्सम है प्यारे बच्चों। देखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी 2 मालिक्यूल ऑफ वाटर, it is heated here at 100 degree Celsius, it loses 1.5 molecule of water, यानी 1.5 मालिक्यूल, 1:2 मालिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार होता है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बन के तैयार हुआ है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर, एक सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, and has very remarkable property of setting into hard mass on the wetting with water to form hard gypsum। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है प्यारे बच्चों, अगर इसको पानी मिल जाए तो बड़ी तेज़ी से सेट कर जाता है, सेट हो करके हार्ड हो जाता है, और यह हार्ड मटेरियल क्या हो जाता है? जिप्सम, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। क्यों दूर रखना चाहिए? अगर मॉइस्चर के पास इसके अगल बगल मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर को खींच करके ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा गर्म स्थानों पर और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, हीटेड प्लेस पर रखना चाहिए, वार्म एरिया में रखना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो यहाँ पर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है एंड 1.5 मालिक्यूल ऑफ वाटर है, and it taking water, plaster of Paris is taking water, 1.5 molecule of water and changing into gypsum hard material, calcium sulfate dihydrate।
Plaster of Paris should be stored in moisture-proof container, otherwise it may convert into hard gypsum on getting moisture. देखिए कहा जा रहा है कि मैंने पहले भी बता दिया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर से दूर रख करके स्टोर करना चाहिए। जहाँ इसको रखना चाहिए मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर हो, ऐसा कंटेनर हो जो कि मॉइस्चर को न खींच पाए, अदरवाइज नहीं तो इट विल कन्वर्ट इनटू जिप्सम, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसका यूजेज क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन। तो प्यारे बच्चों देखा होगा अस्पतालों में किसी की हड्डी टूट जाती है तो अस्पताल लोग जाते हैं, वहाँ पर उसकी प्लास्टरिंग होती है, और तो ये उसमें जो वाइट मटेरियल होता है क्या होता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग एंड प्लास्टरिंग ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन। टूटे हुए हड्डियों को सेट करने में उनको प्लास्टर करके किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन द मेकिंग टॉयज, ब्लैक बोर्ड, चाक, चीप ऑर्नामेंट्स एंड स्टैच्यूज एक्सेट्रा। और दूसरा यूज है प्यारे बच्चों कि इसका यूज टॉयज, खिलौनों को बनाने में, टॉय, ब्लैक बोर्ड, चाक जो पढ़ाने वाला ब्लैक बोर्ड चाक होता है, वाइट कलर का चाक, उसको बनाने में किया जाता है। और कुछ ऑर्नामेंटल मटेरियल बनाए जाते हैं, और कुछ मूर्तियाँ, स्टैच्यूज बनाई जाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेसेस walls of smooth before painting and ornamental designs on the ceilings of the houses। हाँ, घर की दीवारों को चिकना करने में पीओपी, अक्सर मकानों में लोग पीओपी करवाते हैं, तो व्हाट इज यूज देयर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। घर की दीवारों में जो जिसको पुट्टी कहते हैं, तो पुट्टी को पीओपी कहा जाता है, पीओपी के रूप में उसका यूज किया जाता है। घर की दीवारों को चिकना कर दिया जाता है, और छतों में डिजाइन बनाई जाती है, तो वह क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स। और कुछ ऐसे मटेरियल बनाए जाते हैं जिसमें आग जल्दी नहीं लगती है, आग में जलता नहीं, तो इस तरह से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, उसके प्रिपरेशन हुआ, प्रॉपर्टीज हुआ, यूजेज हुआ। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें तो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना, वेरी गुड, और साथ में कमेंट भी लिखना।